नमस्कार। आज हम बात करेंगे सफलता के एक गुप्त नुस्खे की और इसे समझेंगे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। ये कहानी है दोस्ती की, जुगाड़ की और एक ऐसे आइडिया की जो ये दिखाता है कि कभी-कभी मुश्किलों का हल हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान होता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सा गुप्त नुस्खा है जो कामयाबी दिलाता है। और मैं बता दूं, इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब सोचते हैं। चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। यहाँ सुजीत नाम का एक आदमी है जिसका नॉनवेज खाने के पूरे बाजार पर कब्जा है। मतलब उसकी पूरी मोनोपोली है और वो इसका फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अब सोचिए, एक ग्राहक है जो रोज की तरह चिकन चावल खाने आता है और सुजीत से पूछता है, अरे भाई, कल ही तो 100 रुपए का था, आज सीधा 150। ये गांव वालों की रोज की कहानी बन चुकी थी। 150 रुपये, ये सिर्फ एक दाम नहीं था। ये सुजीत के लालच और गांव वालों पर बढ़ते हुए बोझ का प्रतीक था और उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। और देखिए सुजीत का जवाब कितना घमंड भरा था। वो साफ कहता, खाना है तो खाओ वरना आगे बढ़ो, मेरे ग्राहक मत खराब करो। बस यहीं से वो हमारी कहानी का विलन बन जाता है। तो एक तरफ गांव में ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ कहानी का हीरो गुलशन अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रहा था। गांव का प्रधान गुलशन को एक सीधी सीधी चेतावनी देता है कि अगर 1 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो घर और जमीन दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। अब गुलशन के पास वक्त बहुत कम था। कर्ज था सिर्फ 400 रुपए का। अब सुनने में ये रकम ज्यादा नहीं लगती है ना, पर गुलशन के लिए ये एक पहाड़ जैसा बोझ था जिसे चुकाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। और कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कोई उम्मीद की किरण आती है। कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो गुलशन के लिए सब कुछ बदलने वाला था। एक थका हुआ मुसाफिर जिसका नाम था विशाल, वो गुलशन के पास आता है और बड़ी उम्मीद से पूछता है, भाई कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है। ये एक मामूली सी गुजारिश थी, पर यहीं से एक असाधारण दोस्ती की शुरुआत हुई। और गुलशन, जो खुद मुश्किल में था, वो भी अपनी सूखी रोटी और टमाटर की चटनी उस अजनबी के साथ बांट लेता है। गुलशन की इसी दरियादिली ने विशाल का दिल जीत लिया और उसने फैसला किया कि वो यहीं रुककर अपने इस नए दोस्त की मदद करेगा। गुलशन बेचारा तो सारी उम्मीद खो चुका था। उसने विशाल से कहा, हम सुजीत का मुकाबला कैसे करेंगे, वो तो किसी को अपने सामने टिकने ही नहीं देता। लेकिन जहां गुलशन को दीवार दिख रही थी वहीं विशाल को एक दरवाजा नजर आ रहा था। और यहीं पर विशाल ने अपना मास्टर आइडिया सामने रखा। उसने कहा, देखो, हम उसकी नकल क्यों करें, हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो गांव ने कभी चखाई ना हो। चिकन पाव भाजी, एकदम नया, एकदम अनोखा। गुलशन का चेहरा खिल गया। बोला, वाह भाई, दिमाग तो तुम्हारा कमाल का है, पर एक दिक्कत है, पैसा कहां से आएगा? और ये सवाल तो सबसे बड़ा था। और इस सवाल का जवाब विशाल ने बिना कुछ कहे दिया। उसने अपनी जेब से सोने की अंगूठी निकाली जो उसकी आखिरी कीमती चीज थी और उसे गुलशन के हाथ में रख दिया। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, ये उनकी दोस्ती और सपनों पर एक भरोसा था। तो बस प्लान तैयार था, छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी आ गया। अब दोनों दोस्त निकल पड़े अपना नया कारोबार शुरू करने। अब देखना यह था कि गांव वाले इस नए स्वाद को अपनाते हैं या नहीं। उनकी सबसे पहली और सबसे तगड़ी चाल थी दाम। सोचिए, जहां सुजीत 150 रुपए में चिकन चावल बेच रहा था, वहीं इनकी अनोखी चिकन पाव भाजी मिल रही थी सिर्फ 50 रुपए में। ये तो असली गेम चेंजर था। और लोगों का रिएक्शन, वो तो देखने लायक था। कोई हैरान होकर कह रहा है, अरे वाह, पाव भाजी में चिकन, ये तो पहली बार सुना। तो कोई स्वाद लेकर बोल रहा है, भाई क्या कमाल की चीज बनाई है, 2 प्लेट और देना। देखते ही देखते उनका छोटा सा ठेला पूरे गांव में हिट हो गया। जब एक ग्राहक ने मजाक में पूछ ही लिया कि भाई ऐसा क्या मिलाते हो इसमें, तो उनका जवाब बड़ा सीधा और सच्चा था। उन्होंने कहा, हम इसमें अपनी दोस्ती का प्यार मिलाते हैं। यह सिर्फ एक डिश नहीं थी, ये उनके रिश्ते की कहानी थी। और ये दोस्ती मेहनत और अनोखा आइडिया रंग लाया। कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने इतने पैसे कमा लिए कि गुलशन का कर्ज चुकता हो गया। ये उनकी पहली और सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन कहते ना, कामयाबी अपने साथ दुश्मन भी लेकर आती है। उनकी ये सफलता सुजीत को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी और अब उसने उनके खिलाफ एक गंदी साजिश रचनी शुरू कर दी। सुजीत ने उन्हें सबके सामने धमकाया, अपने इरादे साफ कर दिए। लेकिन गुलशन और विशाल अब डरने वाले नहीं थे। वो अपनी जगह पर डटे रहे। सुजीत ने उन्हें बर्बाद करने की कई कोशिशें की। पहले एक शराबी को भेजा,
पर वो नाकाम रहा। तब सुजीत को समझ आया कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा, और फिर एक रात वो चुपके से एक छोटी सी पुड़िया लेकर उनके ठेले की तरफ बढ़ा। ये उसकी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल थी। अगले दिन का नज़ारा कुछ और ही था। उनके ठेले पर पुलिस खड़ी थी। हलचल से भरे बाजार में एकदम सन्नाटा छा गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने सीधे सीधे कहा, हमें शिकायत मिली है कि तुम लोग खाने में कुछ गड़बड़ मिलाकर बेच रहे हो। ये सुनते ही माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुल गई। पुलिस ने तलाशी शुरू की और उन्हें वही पुड़िया मिल गई जो सुजीत ने रात में छुपाई थी। अब तो सारे सबूत उनके खिलाफ थे। भीड़ भी अब उन पर शक करने लगी थी। गुलशन गुस्से में सुजीत पर चिल्लाया, ये सब इसी की साजिश है। इसकी दुकान बंद हो गई तो ये हमें फंसा रहा है। पर अफसोस, बिना किसी सबूत के उसकी बात का कोई वजन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सुजीत जीत गया है। और ठीक उसी पल जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तभी विशाल ने अपना असली तुरुप का इक्का निकाला। एक ऐसा राज जो पूरे खेल को पलटने वाला था। विशाल बिल्कुल शांत था। वो आराम से आगे बढ़ा और बोला, ठीक है, लगता है अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। उसकी शांति ने सबको हैरान कर दिया। और फिर उसने अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकालकर इंस्पेक्टर को दिया। उस पर लिखा था, विशाल मल्होत्रा, मालिक, रॉयल किंग होटल। ये देखकर तो सबके होश उड़ गए, खासतौर पर गुलशन के। एक बड़े होटल का मालिक होने के नाते विशाल एक नज़र में पहचान गया कि उस पुड़िया में क्या है। उसने पुलिस को बताया कि ये एक नशीला पाउडर है जिसे खाने में मिलाया जाता है ताकि लोगों को इसकी लत लग जाए। सुजीत की घटिया साजिश अब सबके सामने आ चुकी थी। बस फिर क्या था, सच्चाई सामने आ चुकी थी। असली गुनहगार सुजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हमारे दोनों दोस्तों को इंसाफ मिला। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। तो विलेन तो जेल चला गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक सवाल अभी भी बाकी था। विशाल जैसा बड़ा आदमी इस छोटे से गांव में आखिर कर क्या रहा था? तब विशाल ने हैरान गुलशन को पूरी बात बताई। उसने कहा, मेरे पिता ने मुझे 1 महीने के लिए यहां भेजा था। ये एक तरह की परीक्षा थी और मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारे लिए इसी गांव में एक होटल ना खोल दूं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। किसी भी काम में कामयाबी के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? एक शानदार आइडिया, कड़ी मेहनत, या फिर उस काम को करने वाले लोगों का अच्छा किरदार? शायद असली गुप्त नुस्खा इन तीनों का सही मेल ही है।